नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह एक 62 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली की साइज से शुरू करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। मेहनती नेचर के ये बहुत हैं। हिम्मत, मेहनत, साहस, जुझारूपन, जिद्दीपन सब कुछ इनके हाथ में है और गुस्सैल स्वभाव के भी ये ज़रूर हैं। हाथ की उंगलियां हथेली से लंबाई में कम है तो बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग। किसी ने कुछ कहा तो उसका जवाब इनको तुरंत देना है। किसी भी डिसीजन को तुरंत देना है, तुरंत बताना है। पूछता हूँ, बताता हूँ, कल बताऊँगा, परसों बताऊँगा, ऐसी परिस्थिति इनके साथ नहीं रहती है। तुरंत दान महाकल्याण, इस तरह का इनका कुछ रवैया होता है। अब देखेंगे सभी फिंगरों को। बुध फिंगर की लंबाई, मोटाई अच्छी है, लंबाई थोड़ी सी कम। तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी हर मामले में, बात रुपए पैसे की हो, मैनेजमेंट को हो, व्यवहारिकता की हो, याददाश्त क्षमता की हो या फिर रिश्तों की हो, इन सब बातों में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी ज़रूर देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी व्यक्तित्व ऐसे लोगों का आकर्षक ज़रूर होता है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं। हिम्मत, मेहनत, साहस आवश्यकता से अधिक, एक आम आदमी से अधिक इनके भीतर ज़रूर है। साहस इतना ज़्यादा है इनके भीतर कि उस साहस के चलते कभी कभी ये अपना नुकसान भी करा बैठते हैं ऐसे लोग। तो एक अच्छी आदत नहीं है, थोड़ी सुधार की आवश्यकता है इस आदत में इनको। इस फिंगर पर इन्होंने ये रिंग पहन रखा है गोल्डन का। हो सकता है कोई जेम्स हो, रतन हो। तो ये बहुत टाइट है, इसको ढीला पहनेंगे तो अच्छे बेनिफिट मिलेंगे इनको। नेम फेम में भी ये बाधक होता है इस तरह का टाइट रिंग। इसको ढीला पहने और हो सके तो तांबे का पहने। अगर ये कोई जेम्स नहीं है, कोई ज्योतिषी द्वारा सुझाया गया, तो फिर एक साधारण तांबे का रिंग भी बहुत अच्छा काम करता है। शनि फिंगर की मोटाई के साथ लंबाई भी अच्छी है, थोड़ा झुकाव है सन फिंगर की ओर। तो मन में गुस्सैल स्वभाव को ये बताती है इनकी फिंगर। और ये गैप है तो पिता से या पुत्र से तनाव इनका ज़रूर होगा। इनके अगर पिता होंगे इस एज में भी तो उनसे नहीं पटती होगी या पहले भी नहीं पटती रही होगी। और अभी अगर इनके पुत्र हैं युवावस्था के तो उन पुत्र से भी वैचारिक तालमेल की कमी इनके जीवन में ज़रूर होगी। गुरु फिंगर की लंबाई कम है, मोटाई ज़्यादा है। धार्मिकता की प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखाई नहीं पड़ती मुझे इनकी गुरु फिंगर से और गुरु माउंट से और चंद्र पर्वत से। धार्मिक अवश्य बहुत ज़्यादा नहीं है और कुछ मन करता भी होगा इनका कोई धार्मिक कार्य करने का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा ज़रूर आती होगी। तो बहुत ज़्यादा धार्मिकता वाला हाथ ये नहीं है। इनकी सभी उंगलियों पर एक बात एक जैसी है कि सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं और वो भी ऊपर के पोर तक। तो खड़ी लाइनों को अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह की लाइनें। लेकिन ऊपर के पोर तक जब पहुंच जाए तो फिर मन से व्यक्ति अति उत्साही, अति साहसी, अति आत्मविश्वासी हो जाता है और कई बार गुस्सैल स्वभाव का भी हो जाता है। तो इनके साथ वो बात ज़रूर बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इनका गुस्सा काफ़ी तेज भी होता है। इनका थंब भी यही बताता है। जिद इतनी ज़्यादा भरी है इनके भीतर कि इनको मना पाना मुश्किल है। अपनी बात मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति अपना सकते हैं। सामने वाले से अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन बात जब समझाने की आती है तो अपनी बात नहीं समझा पाती है सही तरीके से किसी को भी। लेकिन मनवा सकते हैं, समझा नहीं सकते लेकिन मनवा सकते हैं अपनी बात। और सामने वाला इनकी बात को मानेगा भी, इनके आगे झुकेगा भी। इतनी जिद इनके भीतर में भरी हुई है। इच्छा शक्ति भी बहुत ज़्यादा है इनकी। जिस बात के पीछे पड़ेंगे उसको पूरा करके ही मानेंगे।
इनका जीवन ऐसे ही बीता होगा और आगे भी ऐसे ही बीतेगा। चतुराई भी है, चालाकी भी है, सब कुछ है इनके भीतर में। ये अंगूठे का भाग बाहर निकला हुआ है, इसको देखकर ये बात मैं कह रहा हूँ। अब देखते हैं इनके सभी माउंट। बुध माउंट दबा हुआ है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, लेकिन संघर्ष भी है, ज्ञान भी है। कोई सब्जेक्ट ज़रूर होगा, कोई ऐसा फील्ड ज़रूर होगा, कोई ऐसी फील्ड जिसका नॉलेज इनको अच्छा खासा ज़रूर होगा। और रुपया पैसा भी है, कमी नहीं है रुपये पैसे की, लेकिन संघर्ष के साथ में सब कुछ है। सन माउंट दबा हुआ है, किसी की कितनी भी हेल्प करेंगे ये कोई एहसान नहीं मानेगा इनका। नेम फेम इस एज में भी इनका उतना ज़्यादा नहीं है। बेशक एक जान पहचान ज़रूर है, दूर दूर तक इनको जानते भी होंगे लोग, लेकिन जो यश मान सम्मान जो इज्जत मिलनी चाहिए वह इनको इस उम्र में भी नहीं मिल रही है। एक से ज़्यादा कामों पर भी फोकस रहा होगा इनका ज़रूर, एक से ज़्यादा लाइनें चल रही हैं, और इस हिसाब से इनका सन माउंट है, कह सकता हूँ। एक से ज़्यादा फीमेल का इनके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, और वो एक्सपीरियंस सब तरह का है। एक से ज़्यादा महिला से फीमेल का अट्रैक्शन, अंतरंगी संबंध जिन्हें कहते हैं, नज़दीकी संबंध, उस तरह का इनके साथ में एक्सपीरियंस अच्छा खासा ज़रूर है। अब शनि पर्वत को अगर देखते हैं तो शनि पर्वत पर इनके असमतल उभार है, शिफ्टेड शनि पर्वत है इनका। चिड़चिड़ेपन की भावना, असंतुष्टि की भावना, यहाँ पर दबा हुआ, यहाँ पर शिफ्टेड टूटा हुआ। लेकिन लड़ाइयाँ जिस तरह से चल रही हैं, इस एज में भी इनकी इनकम किसी न किसी जरिए से बनी हुई है, इस तरह का हाथ है। 62 साल की उम्र है इनकी, तो इनकम का सोर्स इनका कुछ न कुछ ज़रूर है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जब इस अमाउंट पर लाइनें होती हैं तो फिर इनकम के सोर्स का जरिया उनके पुत्र भी हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से इनकम इनसे जुड़ी जरूर है, ये बात मैं कह सकता हूँ। संघर्ष भी है लेकिन, क्योंकि लाइनें एक दूसरे को काटती हुई सी हैं। ये लाइन इस तरह से, ये लाइन, ये खड़ी लाइन, तितर बितर लाइन, तो स्ट्रगल के साथ में है। धन की कमी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन संघर्ष भी है। अब गुरु पर्वत को देखेंगे तो गुरु पर्वत इनका स्पेस बहुत अच्छा नहीं है, और निगेटिव गुरु पर्वत, धार्मिकता में मन न लगना, घर संसार में थोड़ी वैराग्य की भावना होना, घरेलू गृहस्थी में पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, तालमेल में कमी होना, इस तरह की बातें इनके गुरु पर्वत को देखकर कह सकते हैं। खुद का मकान इनका ज़रूर होगा, भले ही पिता से मिला हुआ क्यों ना हो, लेकिन खुद का मकान इनका ज़रूर है, ये ब्रैकेट यहाँ पर बन रहा है। निम्न मंगल की बात हो या उच्च मंगल की बात हो, सब कुछ देखा है इन्होंने। लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, सब कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। काफ़ी कुछ किया भी है इन्होंने, ये बताती है इनकी मंगल से मंगल पर्वत तक रेखा जब भी व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी, हिम्मती, और कई बार झगड़ालू, गाली गलौज पर भी उतारू हो जाते हैं ऐसे लोग, जब जिनके दोनों मंगल हाई लेवल के होते हैं। तो फिर कुछ ऐसा है कि कोई भी सामने आ जाए वो इनको चलता है, सामने वाले को उसकी जगह दिखाने में ये सक्षम है, कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। अब निम्न मंगल कर पर अगर देखेंगे तो राहु रेखाएं भी हैं, और जिन राहु रेखाओं ने इनको बहुत परेशान भी किया अवश्य, और वो एज इनकी रही 40 वर्ष के पहले की। 40 वर्ष के पहले तक इन्होंने अच्छा खासा संघर्ष भी किया लाइफ में, हर तरह का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संघर्ष काफ़ी था इनके जीवन में। इनकी तीनों लाइनें बताती है, जब तीनों लाइन पर मैं आऊँगा तो ज़रूर इस बात को बताऊँगा आपको कि संघर्ष कहाँ दिख रहा है। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट स्पेस भी अच्छी है, उभार भी अच्छा है, लेकिन नेगेटिव वीनस माउंट है इनका। इतनी सारी जब आड़ी रेखाएं चलेंगी तो फिर घर संसार, शारीरिक जो होती है संतुष्टि, वह नहीं मिल पाती व्यक्ति को, और सुख सुविधाओं का उतना अच्छा उपभोग व्यक्ति नहीं कर पाता है।
तो निगेटिव इनका शुक्र पर्वत है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर इनको कोई इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग भी हो, क्योंकि जब भी ये भाग निगेटिव दिखता है तो इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग हो जाते हैं ऐसे लोगों को। अब इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग की बात करें तो कई बार जैसे हाइड्रोसील हो गया, बवासीर, इस तरह की कोई बीमारियां मिलती जुलती तमाम तरह की बीमारियां हैं, ये ऐसे लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती हैं। संतान सुख अच्छा है इनके जीवन में, लेकिन संतान को लेकर समस्या है कुछ ना कुछ। ऐसा भी हो सकता है संतान इनकी बहुत अधिक न सुनती हो, कुछ इस तरह की बातें भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम भी इनके साथ में ज़रूर है। जितने लोग उतनी समस्या है। एक ही तरह के चिन्ह और रेखाएं हर व्यक्ति के जीवन में मिलते जुलते परिणाम देती है। एक ही चिन्ह को देखकर कोई स्पष्ट बात कह देना किसी भी ज्योतिषी के लिए, किसी भी पाम रीडर के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के चिन्ह और रेखाएं हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव देते हैं, लेकिन वो प्रभाव मिलते जुलते जरूर होते हैं। तो अब इनका केतु देखेंगे। केतु डिस्टर्ब इनका फिश साइन है। फिश साइन में डिस्टर्ब तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न होना, ज्ञान में कमी आना, शिक्षा में रुकावट आना, पूजा पाठ में मन न लगना, यह सब बातें इस तरह का डिस्टर्ब केतु जरूर देता है। मून माउंट की बात करेंगे तो मून माउंट इनका निगेटिव है। चंद्र पर्वत एक सकारात्मक सोच रह ही नहीं पाती ऐसे लोगों की, और एडिक्शन लाइन है तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गलत खान पान, मतलब शराब का सेवन, मांसाहार का सेवन, कुछ गलत लोगों की संगति, ये लाइन बताती है। इस तरह की समस्याएं भी इनके जीवन में है। गलत खान पान का मतलब मांसाहार, शराब का सेवन, कोई भी नशा, इस तरह की बात इनके साथ जरूर होगी। यह सब अगर नहीं भी होता तो फिर व्यक्ति किसी एलर्जी का शिकार हो जाता है। कोई ना कोई ऐसी उसको एलर्जी जरूर होती है जो एक रोग का रूप ले लेती है, उससे प्रॉब्लम भी होती है व्यक्ति को। मैंने ये देखा कई ऐसे लोगों के हाथ में देखी जो बेचारे शराब से, किसी भी नशे से बहुत दूर हैं, लेकिन उनको एलर्जी इतनी ज़बरदस्त है किसी भी चीज़ से, धूल से, किसी खाने पीने की चीज़ से, धूप से, ठंड से, गर्मी से। तो ऐसे लोगों के हाथ में भी इस तरह की एडिक्शन लाइन होती है। एलर्जी कई तरह की होती है, हज़ारों तरह की एलर्जी होती है। किसी को स्किन में एलर्जी हो जाती है, किसी को आँखों में एलर्जी हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया मौसम से भी एलर्जी हो सकती है। तो ऐसी भी समस्या इनके साथ ज़रूर है। एलर्जी है या तो ये किसी नशे के आदी हैं, और काफ़ी भयंकर तरीके से। इनके वीनस माउंट के पास और लाइफ लाइन को एक फॉर्मेशन बनती है, ये डी फॉर्मेशन कहते हैं जिसे। जब ये होती है किसी के हाथ में तो ऐसे मेरे सैकड़ों एक्सपीरियंस है कि फिर ऐसे लोगों के जीवन में जो इनके लाइफ पार्टनर होते हैं या प्रेमी प्रेमिकाएं होती हैं, तो फिर ऐसे लोगों के दोनों के बीच में आपस में तालमेल की कमी, रंग रूप या विचारों को लेकर असमानता जरूर होती है। रंग रूप की बात करें तो फिर कोई बहुत गोरा है, लड़का बहुत गोरी है, लड़का बहुत काला है, या विचार दोनों को नहीं मिलते हैं, भाषाएं नहीं मिलती हैं, कई बार देश वेश परिवेश ये सब नहीं मिलता है, तालमेल की कमी होती है। कुल मिला के किसी न किसी तरीके से एक कहेगा आम तो दूसरा कहेगा इमली, कुछ इस तरह की बात भी होती है। तो ये भी बात इनके साथ ज़रूर है। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनें, मेन लाइनें। हार्ट लाइन देखते हैं सबसे पहले। शनि पर्वत तक जाती हार्ट लाइन इस बात को बताती है कि रुपए पैसे को लेकर इनके मन में आकर्षण बहुत ज़्यादा है। रुपए पैसे को लेकर कई बार संबंधों में टकराव, तनाव, बिखराव भी आया होगा। वो नज़दीकी लोगों से भी हो सकता है, काम धंधे वाले बाहरी लोगों से भी हो सकता है, लेकिन रुपए पैसे के प्रति आकर्षण इनका इतना ज़्यादा है कि किसी से रुपया लेना हो तो फिर ये उसे छोड़ते नहीं हैं रुपए पैसे के मामले में। और ऐसे लोगों का पैसा ऐसा भी देखा गया है कि बहुत जल्दी कोई डुबा नहीं पाता। ऐसा नहीं होता कि ले ले और ना दे पाए या ना दे, ये उससे पैसे निकलवाने का
दावा भी करते हैं, निकाल भी लेते हैं पैसा। लेकिन निगेटिव हार्ट लाइन है इनकी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, काफ़ी संघर्ष देखा इन्होंने 50 वर्ष के आसपास तक, तो अच्छा खासा संघर्ष देखा इन्होंने हर तरह से। इतनी खराब माइंड लाइन, सॉरी हार्ट लाइन, ये कट, कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं कि इनको हृदय रोग से संबंधित ऑपरेशन का सामना भी आगे की उम्र में करना पड़ जाए या नज़दीकी आसपास कुछ वर्षों में करना पड़ा हो। जब भी ये कट के निशान आते हैं इस तरह से दूषित निगेटिव होती है हार्ट लाइन, तो फिर हृदय रोग से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति को, और हृदय रोग से संबंधित ऑपरेशन भी ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। अब इनकी एज है 62 साल। अब इस एज में अब ये सब कोई मायने नहीं रखता, वैसे अच्छा खासा लंबा वैवाहिक जीवन जी चुके हैं, लेकिन ये मांगलिक भी लगते हैं मुझे। इनका वीनस पाउंड देखकर कह सकता हूँ मैं, और ये हृदय रेखा से निकलती हुई ये रेखा, गुस्सैल स्वभाव तो है ही इनका, लेकिन मांगलिक भी ये हो सकते हैं। अगर कुंडली है इनके पास तो दिखा सकते हैं किसी पंडित को। मांगलिक, पितृदोष, कालसर्प दोष भी हो सकता है इनके कुंडली में। हो सकता है इन्हें बात पता भी हो, क्योंकि पुराने लोगों की भी कुंडली होती है कई बार, और उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होता है, जानकारी भी होती है। तो मंगल दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष भी इनके जीवन से जुड़ा हो सकता है। यह बात मैं दावे से नहीं कहता, लेकिन 80% संभावना मुझे लगती है कि अगर कुंडली है इनके पास, उसे चेक कराएंगे तो दोष अवश्य सामने आएगा कोई ना कोई। 2 दोष तो लगते हैं मुझे काफ़ी प्रबलता के साथ। तो अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन। स्ट्रेट माइंड लाइन है इनकी, मन में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। कई बार ऐसे लोग स्वार्थी भी हो जाते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ऐसे लोग। भावनाओं के लिए बहुत अधिक जगह इनके जीवन में नहीं होती। हर बात ये दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। फ़ायदा की बात हो, नुकसान की बात हो, दिल पे कोई बात नहीं लेते, ना ही कभी ऐसे लोग डिप्रेशन वगैरह में आते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड होते हैं, मतलबी भी कह सकते हैं इन्हें। आज की दुनिया में कोई गलत बात भी नहीं है, सीधे साधे लोगों का फ़ायदा भी उठाते हैं लोग। तो मतलबी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी का अहित करना, हद से ज़्यादा स्वार्थी हो जाना, ये बुरी बात है। मैं स्पेशल इनके लिए नहीं कह रहा हूँ। जब भी इस तरह की हस्तरेखाएँ होती हैं तो ये सब गुण अवगुण जो भी होते हैं सामने आते हैं, किसी का भी हाथ हो। हस्तरेखाएँ सारी दुनिया के लोगों के लिए एक ही गुण अवगुण अपने हिसाब से बताती हैं। अब देखेंगे इनकी लाइफलाइन। लंबी लाइफलाइन है, लेकिन एक 35 वर्ष की आसपास तक कह सकता हूँ ये काफ़ी जुड़ाव रहा होगा इनका अपने परिवार से। ऐसा भी हो सकता है कि संयुक्त परिवार में रहे हों एक लंबे समय तक, उसके बाद ही फिर उन्होंने अपने दिमाग से कुछ किया होगा, अपने माइंड से कोई लाइन पकड़ी होगी, उस पर आगे बढ़े। लेकिन अच्छा खासा लंबा समय ये संयुक्त परिवार में या किसी पर आश्रित रहकर गुजार चुके हैं। ये बात इनकी माइंड लाइन और इनकी लाइफ लाइन बता रही है। और उम्र 40 के आसपास इन्होंने कोई रोजी रोजगार का साधन चुना होगा, या कोई ज़मीन, मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट कुछ लिया होगा, जो इनके जीवन में माइलस्टोन साबित हुआ। ये भी बात इनके साथ जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या फिलहाल है इनके जीवन में, और आगे भी बनी रहेगी जब तक एज रहेगी इनकी। और इनकी एज की बात करें तो 70 साल के आसपास की एज में कह सकता हूँ इनकी सभी लाइनों को कैलकुलेट करके, कि 70 साल के आसपास की एज इनकी ज़रूर रहेगी। दोस्तों, हाथ की रेखाएं बदलते रहती हैं हर 2-3 महीने में, सोच और कर्म के हिसाब से। तो जो भी दुनिया में एनालिसिस करेगा किसी हाथ का, वर्तमान की रेखाओं पर ही करेगा। अब कल चल के रेखाएं बदल जाएं 2-4 महीनों में, तो उसका फल फिर उसके हिसाब से होगा। लेकिन एक्टिव हैंड की रेखाएं बदलती रहती हैं। मैं भाई बहुत बार बता चुका हूँ कि कर्म के हिसाब से, सोच के हिसाब से व्यक्ति की हाथ की रेखाएं बदलती हैं, इनमें बदलाव
होता है। अब देखेंगे इनकी लक लाइन को। लक लाइन इनकी चंद्र पर्वत से है। घर से दूर होने के बाद ही इन्होंने तरक्की की। जो भी इनका पुश्तैनी मकान रहा होगा या जॉइंट फैमिली रही होगी या इनका शहर होगा, उसको छोड़ने के बाद ही इन्होंने सही राह पकड़ी। ये बात इनकी लक लाइन बताती है कि घर से दूर होकर, पुश्तैनी मकान से, दुकान से, शहर से दूर होने के बाद ही इन्होंने एक अपना खुद की पहचान बनाई। खुद की कोई दुकान चालू करी होगी, कोई जॉब करा होगा, कुछ भी करा होगा, लेकिन अलग होने के पश्चात ही इनकी लाइफ में अच्छी खासी तरक्की हुई है। ये बात इनकी लक लाइन बता रही है। दाम्पत्य जीवन को लेकर इनके हाथ में नकारात्मक स्थिति है। ये क्रॉस जब भी बन जाता है तो ऐसी स्थिति में तो तलाक तक हो जाते हैं लोगों के। तो ये वैवाहिक जीवन को लेकर नकारात्मक स्थिति इनके हाथ में कई जगहों से समझ में आती है। एक तो ये बुध पर्वत, ऊपर से ये क्रॉस, शुक्र भी निगेटिव और गुरु भी निगेटिव। तो वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति जरूर है इनके लाइफ में। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की अगर बात करेंगे तो डी फॉर्मेशन की बात अगर करेंगे तो डी फॉर्मेशन भी है इनके हाथ में। ये देखिए, उस हाथ में डी फॉर्मेशन थी, इस हाथ में भी। उम्र, रंग रूप, विचार को लेकर असमानता इनके लाइफ पार्टनर के साथ में। और एडिक्शन लाइन उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी एडिक्शन लाइन है। दो बातें और जो मैं उस हाथ में दोबारा बताता हूँ आपको, नहीं बता पाया उस हाथ में। एक धन त्रिकोण इनके हाथ में है और बुधाई ये इनके राइट हैंड में है और लेफ्ट हैंड में भी है। तो ये सब 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होते हैं और फिर 40+ की एज के बाद में ही ऐसे लोगों के पास में रुपया पैसा आता है। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर रही होगी कि 40 साल के बाद ही इनका अच्छा टाइम आया होगा। मतलब खुद के बलबूते पर इन्होंने कुछ करा होगा। ये बात इनके दोनों हाथ बताते हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव की स्थिति इस हाथ में भी है, उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। वैवाहिक जीवन में तनातनी इनके बनी रहती है। ये देखिए, जो मैंने कहा धन त्रिकोण और बुधाई इस हाथ में भी है। जब कोई भी दो चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथ में समान रूप से होती हैं तो फिर उसके फल भी जरूर मिलते हैं। चिन्ह रेखाएं अच्छे होंगे तो अच्छे मिलेंगे फल, बुरे होंगे तो बुरा मिलेगा फल। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।